तिल तिल मरने से तो बेहतर है एक बार में ही मर जाए। इस तकलीफ से तो मर जाना बेहतर है। आप मुझे मरने क्यों नहीं देते? मुझे पड़ा रहने दो। पड़े रहो। कोई पड़े कहाँ रहना चाहता है? कोई सहन कहाँ करना चाहता है? मृत्यु को कोई जान के ही जीवन को जान पाता है। जिसने उस मृत्यु को जान लिया वो फिर जीवन के रहस्यों में रुचि नहीं लेता, उस जीवन का आनंद उठाता है। मैं उनमें से एक हूं जिसने तिल तिल मरने से अपने जीवन को एक बार में खत्म करना बेहतर समझा। और एक बार नहीं, अनंत बार। जब जब उस प्रक्रिया से गुजरा हूं, कुछ भी हाथ में नहीं है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ना तो जन्म लेना आपके हाथ में है और ना मृत्यु का वरण आपके हाथ में है। मैं गवाह हूं। तिल तिल मरने से तो बेहतर है मैं एक बार में ही मरना चाहती हूं, मर जाना चाहती हूं। इस कष्ट से तो मरना बेहतर है। मरण तुल्य कष्ट आपको जगाने आते हैं मित्र। एक कष्ट ही जगाते हैं, बीमारियां ही जगाती हैं। हम कितना जागे, कितना समझे, ये मार्ग बुद्धि और विवेक जिनके पास तीव्र बुद्धि है और जो इन रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं, चाहे वो गुफा में बैठे हैं या किसी ऋषि के, किसी मुनि के, किसी संत के आश्रम में रात दिन एक किए हुए हैं, ये खुलते हैं। ये रहस्यों से पर्दा उठता है। याद दिला दूं, यदि किसी ने सुना है, तोतापुरी संत तोतापुरी रामकृष्ण परमहंस को समाधि लाभ देने के बाद पेचिश से परेशान हो गए थे और नतीजा यहां तक पहुंचा कि आत्महत्या करने की सोच ली उन्होंने। पीड़ा इतनी बड़ी, गंगा में छलांग लगा दी। पूरी गंगा में छलांगे लगाते फिरते रहे और अंदर से कुछ और ही आवाज आ रही है। कोशिश करके देख लो, और जंप लगाओ और कूदो और गहरे पानी में जाओ। देखा तो वहां मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है और अपना ही वो विवेक अंदर से जवाब दे रहा है। ये बल कहां से आ गया मुझ में? ये उछल कूद कौन मचा रहा है मेरे अंदर? एक साथ डबल, एक साथ दो दो का प्राकट्य अपने अंदर देखते हैं। तुम बीमार थे लेकिन अब तो नहीं लग रहे ना। ये बल कहां से आया? बल जागता है इस बीमारी की अवस्था में। बल, और जब बल जागता है तो बुद्धि आपकी, जो कि सदा ही जागी हुई है, उस बल को अनुभूत करती है। ये योग है। इसके साथ विवेक जैसे अस्त्र जुड़े हुए हैं। कोई विवेकशील पुरुष, कोई विवेकशील स्त्री अपने ही अंदर उस, क्या कहूं, हनुमान रूपी सपूत को देख लेती है। कोई तो है जो मुझे उठा के ले जा सकता है, मुझे उठा रहा है, खिला रहा है और पिला रहा है, मेरी सेवा सरबूसा कर रहा है, मेरी सांसें बंद नहीं कर रहा है। बीमार होने के बावजूद भी मेरा तन बीमार है लेकिन मैं तो बीमार नहीं हूं। ये जीवन के रहस्य,
इस तन को आपने पैदा नहीं किया है, और जिसने पैदा किया है वो संभाल करता है 24 घंटे। उसने जब इस तन को लेना है, वो आपको कह के नहीं लेगा। यहां तिल तिल ही मर रहा है ये तन, आप नहीं। आपको कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आपका आपा जुड़ गया है इस तन के साथ। यही अज्ञान है। और यही ज्ञान भी है जिस क्षण आप जान जाते हैं कि आप तन नहीं है, तन के साथ है, फिर उत्सव शुरू होता है। कोई ज्ञानी ही उत्सव मनाता है जीवन के अंदर, इस कुंभ का मजा लेता है। फिर ये कुंभ किसी महाकुंभ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस भीड़ से उसका आनंद और अनंत गुना हो जाता है। अब कुंभ में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या करूंगा मैं? महाकुंभ में पहले ही बैठा हुआ हूं। अब और किसी महाकुंभ में, कुंभ में जाने की जरूरत रह नहीं गई है। हर 12 घंटे पे, हर 12 साल में बाहर कुंभ आता है, लेकिन यहां तो 12 12 घंटे में ही कुंभ से महाकुंभ हो जा रहा है। आप इस कुंभ के अंदर कितनी देर रहते हैं जानने के लिए कोई जरूरत नहीं है आप बीमार पड़े। ये नशे हमने इसीलिए खोजे थे। पी लो, भांग पी लो, कुछ और पी लो, जरा नशा करके देखो। यहां नशा तन को हो रहा है कि आपको? आप किसी और ही महाकुंभ की यात्रा पर निकल जाएंगे जहां अपना अता पता नहीं होगा और दूसरे धक्कम धुक्की कर रहे होंगे आपके साथ। ये सपना समझ आता है, ये संसार एक सपना है, समझ आता है। किसी महाकुंभ जैसे मेले में जाके देखो, कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कहीं अर्थियां उठाई जा रही है, किसी को समाधि दी जा रही है। एक तरफ मृत शरीर रखा है और दूसरी तरफ ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। यहां ढोल नगाड़े बजेंगे आपके मरने के बाद। इंतजार मत करो, आपको सुनाई नहीं देगा। किसने सुने? जिसके लिए वो बजाए जा रहे हैं वो तो जा चुका है। हम ढोल नगाड़े बजा के किसको बता रहे हैं? यस, यही बता दो कि मेरे जाने के बाद किसी नगाड़े बजाने की जरूरत नहीं है। मेरी इस मिट्टी को संभाल करने की भी जरूरत नहीं है। ये तन अपने आप उस मिट्टी में मिल जाएगा। इंतजार तो करो, ये तन गिरेगा, अब नहीं। हमने युद्ध रोक दिए, और जहां युद्ध हो रहे हैं, ये महाभारत रोज का। मित्रों, मरो जान के। जो जान के मरता है वो बार बार आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। यहां मर्जी है आपकी, कब? जब आप प्रण करते हो मैं जान के जाऊंगा। अपनी अर्थी उठने से पहले मैं जानना चाहता हूं सब कुछ। और जो जानने की हिम्मत जुटाते हैं वही योगी होते हैं।